Alicia Stitching Hub। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे प्यारे से व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 12 साल की बच्ची की साड़ी बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका। तो यहाँ पर नेट की हम साड़ी बना रहे हैं। तो यहाँ नेट का जो कपड़ा है वो लिया है मैंने 5 गज, और यहाँ पर हम इसका बनाएंगे पेटीकोट। तो पेटीकोट का मैंने लिया है कपड़ा जो है वो 1.5 गज, और गोल्डन कलर का हम इसका जामावार का ब्लाउज बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ब्लाउज के लिए 1 गज कपड़ा यूज किया है, और इस पर हम 2 तरह की लेसेस यूज करेंगे। इस तरह से बारीक किनारी वाली भी और लटकने वाली लेस जो है वो हम साड़ी के पल्लू पर यूज करेंगे इस तरह से। तो चलिए करते हैं साड़ी बनाना स्टार्ट। तो यहाँ पर जो है हम साड़ी की जो चौड़ाई है वो रखेंगे 32 इंच। तो यहाँ पर मैंने 32 इंच पर कपड़े को कट कर लिया है। जितनी हमें तैयार साड़ी की लंबाई चाहिए उतनी हमने रख ली है। ये देखिएगा 1 इंच मार्जिन के लिए है दोनों तरफ स्टिच होने के लिए। तो चलिए इसको करते हैं शुरू। सबसे पहले हम निकालेंगे पल्लू की लंबाई। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे पल्लू की लंबाई। तो यहाँ पर हमने पल्लू की जो लंबाई है वो लेनी है 60 इंच। 60 इंच हम जो है वो मेजर कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने जो पल्लू की लंबाई है वो ली है 60 इंच, और बाकी जो है हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम प्लेट्स को डालना स्टार्ट करेंगे। तो जो प्लेट्स की हमारी होगी चौड़ाई वो होगी तकरीबन 4 इंच। 4 इंच चौड़ा हमने प्लेट डालना है, क्योंकि ये बच्ची की साड़ी है तो हमने प्लेट को जो चौड़ाई प्लेट की है वो ज़्यादा नहीं रखनी है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा जो प्लेट का आपने रुख रखना है प्लेट का वो होगा आपके पल्लू वाली साइड पर। इस तरह से आपने प्लेट का रुख रखना है पल्लू वाली साइड की तरफ। और इस तरह से हम जो है वो 6 से 7 प्लेट्स डाल लेंगे 4-4 इंच के, इसी तरह से। इस तरह से ये देखिएगा, इस तरह से हम पल्लू के जो प्लेट हैं, सॉरी साड़ी के जो प्लेट हैं वो 5 से 6 डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है तकरीबन 7 जो प्लेट हैं, ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6 और ये 7 जो प्लेट्स हैं साड़ी के वो मैंने डाली है। अब हम इसको करेंगे पिनअप। प्लेट्स जो है वो आपने बिल्कुल बराबर इक्वल्स ही डालने हैं, छोटा या बड़ा ना हो प्लेट आपका। यहाँ पर हम पिनअप कर लेते हैं, और बाकी जो कपड़ा है वो हमने कमर की फिटिंग के लिए रखा है। बाकी जो एक साइड से हमने पल्लू निकाला है इस साइड से, और दूसरी साइड से जो है वो हम कमर की जो हमारी कमर की फिटिंग है उसके हिसाब से हमने कपड़ा लिया है। तो यहाँ पर जो प्लेट्स हैं मैंने पिनअप कर लिए हैं, और बाकी जो प्लेट्स हैं उसको आप बिल्कुल आराम से बिठाकर शावर लगाकर तो इसको प्रेस कर लीजिएगा। अभी मैं आपको करके दिखा रही हूँ। कमर के लिए जो हमें कपड़ा चाहिए, कमर जो हमें तैयार चाहिए वो 21 इंच चाहिए। तो यहाँ पर जो कपड़ा बचा है वो है तकरीबन 30-35 इंच। तो हमने यहाँ पर भी प्लेट्स डालने हैं, गुम प्लेट्स डालने हैं यहाँ पर हमने बॉक्स प्लेट्स। और बाकी जो कपड़ा होगा हमारे पास वो 21 इंच, जो कपड़े की ऑलराउंड गोलाई है वो 21 इंच हमें चाहिए। तो 21 इंच के हिसाब से बाकी हम जो है वो बॉक्स प्लेट डाल देंगे इसमें 3 से 4। तो यहाँ पर जो प्लेट्स हैं उनको नीचे तक मैंने जो प्लेट्स की लंबाई है वो अच्छी तरह से बिठा ली है 7 की 7 प्लेटों की। और अब हम इसको शावर करके प्रेस करेंगे अच्छी तरह से, ताकि ये जो हमारे प्लेट्स हैं वो अच्छी तरह से बैठ जाएं। तो यहाँ पर शावर करके इसके ऊपर हम प्रेस चलाएंगे। तो इसके बाद हम पिनअप कर लेंगे यहाँ से भी। तो यहाँ पर हमें अच्छे से प्रेस करके इस तरह से
प्लेट्स को पिन अप कर लिया है और अब हम इसका बेल्ट तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने बुकरम का पीस लिया था, उसको हमने कट कर लिया है। बेल्ट बनाने के लिए इसकी चौड़ाई रखी है हमने तकरीबन 1.25 इंच और लंबाई हमने रखी है 26 इंच। कमर की जो फिटिंग है वो 21 है, तो हम लूज जो है वो 4 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे ताकि कम या ज्यादा हो जाए तो मसला ना हो। तो इसको हम जो है वो कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बेल्ट को जो है वो तैयार कर लिया है। इस तरह से मैंने बेल्ट कपड़े को फोल्ड करके बेल्ट की जो यहाँ पर है वो क्रीज बना ली थी। अब यहाँ पर जो है हम साड़ी के ऊपर इस चीज को अटैच करेंगे। तो चलते हैं मशीन पे। यहाँ पर सबसे पहले जो हमने प्लेट्स के ऊपर ये पिने लगाई थी, सबसे पहले हम ये ऊपर वाली जो साइड्स की पिने हैं उसको हटाकर यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर हम सिलाई चलाएंगे। प्लेट्स के ऊपर जब आप सिलाई चलाएंगे तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि इस तरह से पूरे जो प्लेट्स हैं वो नजर आने चाहिए, एक दूसरे के ऊपर नीचे ना हो, बिल्कुल इक्वल ही हो। इस तरह से ये देखिए पूरे के पूरे प्लेट्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं। इस सफाई का आपने बिल्कुल खास ख्याल रखना है। तो ये देखिए ये हमारे जो प्लेट्स हैं वो नजर आ रहे हैं। यहाँ पर इस तरह से हमने सिलाई लगाई है। बिल्कुल इस तरह करके हम सिलाई नहीं लगाएंगे कि ये प्लेट्स जो है वो छुप जाएं। इस तरह हम सिलाई लगाएंगे ताकि जो हमारे प्लेट्स हैं वो बिल्कुल वाज़ेह नजर आए। और अब यहाँ पर हम बॉक्स प्लेट डालेंगे। जितना हमने बेल्ट तैयार किया था उसके हिसाब से हम यहाँ पर जो है बॉक्स प्लेट डालेंगे। 2 डालेंगे तो 2 डालेंगे, या 3 डालेंगे तो फिर हम 3 डाल लेंगे। साड़ी की फिटिंग जो है वो आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, कम या ज्यादा। इस तरह से अपने प्लेट्स तैयार रखने हैं। ये देखिएगा एक प्लेट्स मैंने डाल दिया है। तकरीबन 10 इंच के फासले पर हम दूसरा प्लेट्स डालेंगे। इस तरह से 2 प्लेट्स जो हैं वो डालने के बाद हम बेल्ट का मेजरमेंट करेंगे साड़ी के हिसाब से, ताकि बाद में हमें और कितने प्लेट्स की जरूरत है। तो बेल्ट का जो हिसाब है वो हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, जहां पर हमारे साड़ी के जो प्लेट्स हैं यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। और बाकी जो कपड़ा हमारे पास बचेगा उसके मुताबिक हम बाकी जो प्लेट्स हैं वो डालेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास काफी कपड़ा बच रहा है, तो इसके अंदर हम तकरीबन 3 से 4 प्लेट्स जो हैं वो और ऐड कर सकते हैं। तो हम करते हैं वो ऐड। तो यहाँ पर हमने जो है वो प्लेट्स डाल लिए हैं। यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 प्लेट्स हमने डाल लिए हैं। अब हम बेल्ट को साड़ी के साथ अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम बेल्ट को इस तरह से अटैच करेंगे। यहाँ पर जो मैंने क्रीज बनाई थी बिल्कुल चेपी के साथ साथ किनारी किनारी पर हम लेस जो है वो सिलाई चलाएंगे। आधा इंच के करीब जो है वो हम बढ़ाकर पट्टी को रखेंगे फोल्ड कर कर फोल्डिंग के लिए। इस तरह से हम जो है वो बेल्ट को अटैच कर लेंगे।
जो है हमारी साड़ी का बेल्ट हो चुका है तैयार। देखिएगा इस तरह से। अब हम यहाँ पर जो हमने हुक लगाने हैं, हुक की पट्टी बनाएंगे, स्टेप्स बनाएंगे ताकि कमर के हिसाब से हम जो है वो हुक को बंद कर सके। तो यहाँ पर पट्टी ली है मैंने तकरीबन 2 इंच चौड़ी और 10 इंच लंबी। तो हम ये पट्टी को तैयार करेंगे हुक के स्टेप्स लगाने के लिए। इस तरह से हम इसको सिलाई करेंगे। तकरीबन आधा इंच जो है इसकी चौड़ाई रखेंगे हम पट्टी की, और इस तरह से हम फोल्ड करके तो यहाँ पर पट्टी हमने तैयार कर ली है। अब हम इसको साड़ी के ऊपर लगाएंगे। इस तरह से फोल्ड करके तकरीबन 1 इंच का मार्जिन हम छोड़कर फिर ये स्टेप्स को लगाना शुरू करेंगे। इस तरह से आपने प्लेट बनाना है। तकरीबन आधा इंच फोल्ड करना है कपड़े को और एक किनारे पर सिलाई लगानी है। यहाँ पर तकरीबन हमने एक साइड की जो प्लेट्स हैं वो एक साइड की सिलाई हमने लगा ली है। अब हम इसी तरह दूसरी साइड पर भी सिलाई चलाएंगे। तो ये देखिए 4 से 5 जो है वो हमने इस तरह की के जो प्लेट्स हैं वो तैयार कर लिए हैं। और अब हम साड़ी के ऊपर जो है वो लेस को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हम लेस यूज कर रहे हैं इस तरह से। ये एक साइड से किनारी वाली लेस है और बाकी जो दूसरी साइड है इस पर ग्लू लगी हुई है, तो ये प्रेस से चिपकेगी। तो ये जो साइड है इसको हम जो है वो साड़ी के ऊपर सिलाई से लगाएंगे। तो सबसे पहले हम पल्लू के ऊपर लेस लगाएंगे। ये देखिएगा यहाँ पर हमारी जो साड़ी के प्लेट्स हैं वो हैं, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लेस को हम इस तरह उल्टी साइड पर रखेंगे तो इस तरह से वो सीधी साइड पर आ जाएगी और हमारा जो ये किनारी है ये भी कवर हो जाएगी। इसी तरह से हम साड़ी के पल्लू तक लेस को चलाएंगे। तो यहाँ पर हमने पल्लू तक लेस से लगाना है। इस तरफ हमने लटकने वाली लेस लगानी है जो हमारी साड़ी का पल्लू है। यहाँ पर हम लटकने वाली लेस लगाएंगे और लंबी साइडों पर हमने इस लेस को लगाया है। अब हम इसको इस तरह से प्रेस की मदद से चिपका लेंगे। चिपकाने से पहले हम दूसरी साइड पर भी इसी लेस को लगा लेते हैं। तो यहाँ पर लेस को हमने सिलाई के साथ तो कर लिया है अटैच। अब लेस की दूसरी साइड को हमने प्रेस की मदद से चिपकाना है साड़ी के ऊपर इस तरह से। हम लेस के ऊपर डायरेक्ट जो है वो आयरन जो है वो नहीं चलाएंगे। इसके ऊपर पहले हम रखेंगे पेपर इस तरह से, फिर हम इसको प्रेस की मदद से जो है वो इस तरह से चिपकाएंगे। तो यहाँ पर हमने पूरी लेस को कर लिया है प्रेस की मदद से इस तरह से तैयार। देखिएगा इसी तरह से हमने सारी लेस को अटैच कर लिया है। अब हम पन्नुओं के इस तरह से
लटकने वाली लेस का यूज करेंगे। इस लेस का यूज हम पल्लू के ऊपर करेंगे इस तरह से। इस तरह से हम इस लेस को पल्लू के ऊपर लगा देंगे और उसके बाद हमारी साड़ी जो है वो हो जाएगी तैयार। हमारी खूबसूरत सी साड़ी बनकर हो चुकी है तैयार। ये देखिएगा, यहाँ पर हमने लेस का यूज किया है इस तरह से। पल्लू के ऊपर हमने लटकने वाली लेस को लगाया है, देखिएगा इस तरह से। के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।